इंसान एक अल्ट्रा इंटेलिजेंट क्रिएशन। उसने रॉकेट बनाया, एआई बनाया और सबसे बड़ी अचीवमेंट व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। लेकिन फिर भी हम पूछते हैं, सो रहे हो क्या? एक ऐसे आदमी से जो लिटरली खराटे ले रहा हो। क्यों? क्या हमारे दिमाग में टाइम पास का एक्स्ट्रा न्यूरॉन होता है? हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे क्यों हम ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका जवाब हमें ऑलरेडी पता होता है। चलिए शुरू करते हैं कुछ डेली लाइफ के क्लासिक एग्जाम्पल से। आपका फ्रेंड 1 घंटे लेट आता है और आप आगे तो नहीं भाई, मेरा साया आया है। कोई रो रहा है और आप कहते हो, तुम रो रहे हो क्या? नहीं भाई, आंखों में पानी का मोटर लगाया है। स्टूडेंट क्लासरूम एंटर करने के बाद टीचर से पूछता है, मे आई कम इन? आंटी मिलती है शादी में, अरे बेटा तुम तो बड़े हो गए। हाँ आंटी रोक ना सका खुद को। लगता है हम इंसानों का एक ही रूल है, कुछ भी बोलो बस बोलो, चाहे लॉजिक हो या ना हो। अब सवाल ये उठता है, क्यों करते हैं हम ऐसा? क्या हमारे अंदर वर्बल ऑटो पायलट मोड ऑन रहता है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। लैंग्वेज में एक कॉन्सेप्ट है, पोलाइटनेस थ्योरी। कभी कभी हम क्वेश्चन नहीं पूछते, हम परमिशन मांगते हैं। जैसे सोया है क्या का मतलब होता है मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। तो ये क्वेश्चन नहीं, एक सोशल सिग्नल है कि हम इंसान हैं, इसलिए नरमी दिखाते हैं। हम सब ऑकवर्ड साइलेंस से डरते हैं, तो जब बात बन ना सके हम बस हाउ आर यू या कैसा चल रहा है बोल देते हैं। ये बस एक तरह का सोशल वाईफाई टेस्ट है। हेलो, कनेक्शन ऑन है या नहीं? जब कोई रो रहा हो या दुखी हो, हम कहते हैं तुम रो रहे हो क्या? क्योंकि हम डायरेक्टली नहीं कह पाते मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये हमारा इमोशनल मास्क है। दिल में प्यार, जुबां पे केसर, कंफ्यूजन। बचपन से जो सुनते हैं वो ही रिपीट करते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर का डिफॉल्ट सेटिंग। किसी को गिरते देखे तो बोलना, गिर गए क्या? बिना सोचे समझे हमारा मुंह गूगल असिस्टेंट बन जाता है। जैसे जब आप किसी को कॉल करते हैं और सुनते हैं, आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है, तो आप कॉल कट कर देते हो, क्योंकि आप ये मैसेज इतनी बार सुन चुके हो कि आपको मालूम है आगे का डायलॉग क्या होगा। इंसान का दिमाग कभी कभी स्लो बफर करता है। देख लिया, समझा नहीं, पर बोल दिया। बारिश में भीग रहा है इंसान को देखकर पूछना, बारिश हो रही है क्या? यही है वर्बल लैग, 1 सेकेंड का डीले और लॉजिक क्रैश। तो क्या होता है जब हम ऐसे ऑब्वियस सवाल पूछते हैं? लोग समझते हैं हम मजाक कर रहे हैं, जबकि हम बस ह्यूमन ऑकवर्डनेस का शिकार होते हैं, और कभी कभी सरकाज़म का भी। सो रहे हो क्या? नहीं भाई, मेडिटेशन कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। रोज के सेम डायलॉग्स बोलते बोलते हम रोबोट बन जाते हैं। हम बात तो करते हैं लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाते। जैसे एआई वॉइस ओवर, जो बोलता तो है पर महसूस नहीं करता। तो अब सोल्यूशन क्या है? क्या हम बात करना छोड़ दें? नहीं, बस थोड़ा सोच के बोलो। इंस्टेड ऑफ सोया है क्या, बोले अगर सो रहे हो तो बाद में बात कर ले। तुम रो रहे हो क्या के बदले, सब ठीक तो है ना, बात करें। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा रिस्पॉन्स होता है। हर लाइन का आंसर देना जरूरी नहीं होता। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी को ऑब्वियस सवाल पूछने वाले हो, थोड़ा रुक के सोच लो, क्या ये जरूरत है या बस आदत? हम सब ह्यूमंस हैं, इंटेलिजेंट, कंफ्यूज्ड और कुछ एक्स्ट्रा टॉकेटिव। अगर जरा सोच के बात करें तो दुनिया में बेशक कम कंफ्यूजन्स होंगे। कमेंट में बताएं कि आपने लाइफ में सबसे बेवकूफ सवाल कौन सा पूछा था, चाहे सवाल रेलिवेंट हो या इडियोटिक। अगर पूछे तो एक बात तो कंफर्म्ड है, आप करीब है, मीलों दूर नहीं। If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles. 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. You can hear the whistle blow 100 miles.